Welcome student. In today's class we are going to discuss about the past adjustment, and student please mark it. This is one of the most important topic and examination point of view से बहुत ज़्यादा ही important है और आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट आप अपने दिमाग में एकदम नोट करके रख लीजिए। चलो समझते हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। पास्ट एडजस्टमेंट का मीनिंग होता है कि सबसे पहले वो देखते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट इन दी क्लोज्ड अकाउंट मीन्स क्या हुआ कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में जब बैलेंस शीट बन जाती है, ठीक है बच्चों, उसके बाद कुछ गलतियां हो जाती हैं जिसको हमको रेक्टिफाई करना होता है। किस तरीके की गलतियां होती हैं उस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, समटाइम्स आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म हैव बीन क्लोज्ड आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर। मीन्स क्या हुआ, जब हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया, तो क्या हुआ कि हम कुछ एरर या कोई ओमिशन फाइंड आउट करते हैं। तो उन एरर्स को हमको क्या करना होता है, रेक्टिफाई करना होता है। अब ये एरर किस तरीके की होती हैं बच्चों, उस चीज़ को समझते हैं। जैसे कि मान लो पार्टनर के कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना था, हमने नहीं पे किया, एरर नंबर 1। पार्टनर ने ड्राइंग लिया लेकिन उस पर पार्टनर ने इंटरेस्ट पे करना था लेकिन नहीं किया, एरर नंबर 2। या कभी कभी हो सकता है पार्टनर को जो हमको सैलरी पे करनी थी वो हमने नहीं की, या सैलरी हमने ज़्यादा पे कर दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ज़्यादा क्रेडिट कर दिया, हमको कम क्रेडिट करना था। ठीक है बच्चों, या जो हमारा जिस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना था वो हमने नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी एरर्स। लेकिन अब देखो होता क्या है, ये एरर हमें कब पता चला, जब हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ और पार्टनरशिप फर्म का जो अकाउंट है, वो क्या हो गया बच्चों, वो हमारा क्लोज हो गया। इसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, इसका मीनिंग ये होता है कि हमारी बैलेंस शीट अब क्या हो चुकी है, बन चुकी है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आता है उसमें हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं इस एरर को सही करने के लिए। ये हमारा मीनिंग होता है पास्ट एडजस्टमेंट का। ऑलराइट स्टूडेंट, नाउ हम एक क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरीके से न्यूमेरिकल किया जाता है। यहाँ पर जैसे कि बच्चों आप लोग देख पा रहे होंगे, गुप्ता एंड सरीन आर पार्टनर्स। हमारे कितने पार्टनर हैं, 2 पार्टनर हैं। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है देर। और ये देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये किसकी बात कर रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल की बात कर रहे हैं। और आपको पता है फिक्स्ड कैपिटल में हमारे कितने अकाउंट बनते हैं बच्चों, फिक्स्ड कैपिटल में हमारे 2 अकाउंट बनते हैं। पहला अकाउंट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स का करंट अकाउंट। ये बात क्लियर है। चलो, इस बात का हमको ध्यान रखना है जब भी वर्ड फिक्स्ड कैपिटल आए। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट वाज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड हैज़ नॉट बीन क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए पार्टनर। और हमने क्या किया, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको कुछ चीज़ मैं समझाना चाहूँगा। वो चीज़ क्या है कि जो हमारा IOC है ये पार्टनर को मिलना था। ये क्या होना था, पार्टनर को मिलना था। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलेगा तो पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, फर्म की प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, फर्म की प्रॉफिट आपकी डिक्रीज होती है। अच्छा,
गलती हमने क्या की, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे किया। चलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं पे किया। अच्छा, जब हमने नहीं पे किया तो पे कर देते हैं। हमने नहीं पे किया ना, हम क्या करेंगे, उसको पे कर देंगे। तो करने का तरीका क्या होगा बच्चों, कुछ इस तरीके से होगा। आप सबसे पहले क्या लिखोगे, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। क्या करने जा रहे हैं हम, एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं। किसके अकाउंट में करने जा रहे हैं, गुप्ता के अकाउंट में करने जा रहे हैं और सरीन के अकाउंट में करने जा रहे हैं। उनका 3:2 क्या था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। और उनका कैपिटल कितना था बच्चों, उनका कैपिटल था, एक का था 2 लाख रुपए, और ये 2 लाख रुपए किसके थे, ये 2 लाख रुपए थे गुप्ता के। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने की बात हुई है, 10% की बात हुई है, 10/100। ठीक है बच्चों, नहीं दिया ना तो दे देते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। इसी तरीके से हम ये सरीन के कैपिटल में करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 लाख, और ये इसका 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने किस में से दिया होगा, ये हमने प्रॉफिट में से दिया होगा। तो जब हमने ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को जब हम क्रेडिट कर रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कितना, 20,000 प्लस 30,000, हमारा टोटल कितना हो गया, 50,000। ठीक है, 50,000 3:2 के रेशियो में, मीन्स 3/5 गुप्ता के अकाउंट में से कितने से दिए, ये जो डेबिट हो रहा है ये फर्म के हिसाब से डेबिट हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। अब देखो हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे ये देखना है, ये 20,000, ये 30,000, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 10,000। और जिसका हैवी है, डेबिट का ज़्यादा है, डेबिट का कितना ज़्यादा है, 30,000 आ जाता है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, डेबिट लिख देंगे। इसी तरीके से 30 - 20 इज़ 10,000, और ज़्यादा किसका है, क्रेडिट का ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, क्रेडिट लिख देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है। तो क्या होगा, गुप्ता कौन सा अकाउंट, करेंट अकाउंट, हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट ही हमने क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही इन्होंने बोला था कि ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड से हमें करना है। कौन से मेथड से करना है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड से करना है। तो स्टूडेंट आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जब भी क्वेश्चन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से बात करेगा तो आपको जर्नल एंट्री उसके करंट अकाउंट में पोस्ट करनी होगी। और हम क्या लिखेंगे, बीइंग एरर रेक्टिफाइड, और या बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से हम एक अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। पार्टनर कितने हमारे, कृष्णा है, संदीप है, करीम है, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब हुआ क्या देखते हैं, ये भी फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, मींस एंट्री हमारी किस में जाएगी, इनके करंट अकाउंट में जाएगी। एंट्री कौन से कहाँ से पास करनी होगी, इनके करंट अकाउंट से पास करनी होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनको 6% का इंटरेस्ट क्रेडिट करना था, लेकिन कितने का किया, 6% का इंटरेस्ट इन्होंने क्रेडिट कर दिया, करना था 5% से। कितना करना था, 5% से करना था। तो ये कौन सा केस हो गया बच्चों, ये हमारा जो केस हो गया, ये हमारा केस हो गया एक्सेस क्रेडिट का। कौन सा क्रेडिट का केस हो गया, एक्सेस क्रेडिट का केस हो गया। और कितना परसेंट, 1% से एक्सेस क्रेडिट हो गया। तो बच्चों देखो, जब हम बात करेंगे यहाँ पर, किसके अकाउंट में, कृष्णा के अकाउंट में। सबसे पहले कृष्णा का जो कैपिटल गिवन है वो हमको गिवन है 1,20,000। ठीक है, 6% हमने क्रेडिट कर दिया, करना था 5%, तो 6 - 5 हमने 1% एक्सेस कर दिया। तो हम 1,20,000 का 1% निकालेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1,200 आ जाएगा। दिया ना ज़्यादा, जब ज़्यादा दे दिया तो ले लो। तो जिस पार्टनर को हमने जितना ज़्यादा दिया वो 1% उसके कैपिटल पे कैलकुलेट करके हम उसको क्या कर लेंगे, डेबिट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे देखो वही किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने 1% से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो जब कृष्णा के कैपिटल पे निकालेंगे तो वो 1,200 आएगा। कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको भी सिखा दिया। संदीप का कैपिटल बच्चों हमको दिया हुआ है 90,000,
तो 90,000 का अगर हम 1% निकालते हैं तो ये हमारा आएगा 900। उसी तरीके से करीम का जो कैपिटल है वो हमको गिवन है स्टूडेंट 60,000। कितना गिवन है? 60,000। इसका अगर हम 1% निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? 1200 + 900 + 600, ये टोटल विल बी 2700। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ? प्रॉफिट है ना। और ये प्रॉफिट किसको डिस्ट्रीब्यूट होता है? सिंपल, ये प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा। कौन से रेशियो में? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो हमने इसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैसे? 2700, 3 + 2 5 + 1 6 मीन्स 3/6। अब इसको काट के देखो, 3 6 3 × 18, 6 4 × 24। ठीक है बच्चों, 6 4 × 24। बैलेंस कितना बचा? 24। आप माइनस कर सकते हो तो 30, तो 6 5 × 30 और यह आपका हो गया 450। 450 × 3 करके देखो आप, ये 0, 5 3 × 15, 4 3 × 12 + 1 13। क्लियर है? उसी हिसाब से जब आप 2700 को अगेन 2/6 करेंगे तो ये पूरा कैंसिल होकर कितना हो जाएगा? 450, और 450 × 2 करोगे तो 900। इसी हिसाब से जब आप 2700 को 1/6 करेंगे तो ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा? 450 × 1 विल गिव यू 450। ठीक है स्टूडेंट, फिर वही काम हमको करना है। फिर हमने डिफरेंस किया, इन दोनों में क्रेडिट वाला ज़्यादा है तो हमने यहाँ पे CR लिख दिया, ये हमारा नील हो गया। और इसमें हमारा डेबिट वाला ज़्यादा है तो हमने डेबिट लिख दिया। जर्नल एंट्री, करीम्स करेंट अकाउंट टू कृष्णास करेंट अकाउंट 150। ये मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे रफ वर्किंग नोट बनाया हुआ है। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है? यहाँ पे मैंने करंट अकाउंट यूज़ किया है। करंट अकाउंट क्यों यूज़ किया है? क्योंकि क्वेश्चन जो है वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बोल रहा है। और एक चीज़ बच्चों हमेशा अपने दिमाग में ध्यान में रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट होता है? बताओ, मैंने पहले भी बताया हुआ है, हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड आउट करते वक्त आप ये दिमाग में हमेशा ध्यान में रखना कि क्वेश्चन में हमको ओपनिंग कैपिटल दिया है कि नहीं दिया है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको वो क्लोजिंग कैपिटल दे देंगे और बोलेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं दिया है, प्रॉफिट दे देंगे, फिर बोलेंगे ड्राइंग्स भी नहीं पे किया, अब निकालो। तब आपको उस कंडीशन में ओपनिंग कैपिटल पहले कैलकुलेट करना है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। ये हमारे 3 पार्टनर हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या है? एंड हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दे हैव ओमिटेड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे देखिए ओमिटेड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिख नहीं रहा है, ये आपका है 9%। ये आप ध्यान में रखिएगा। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। और ये भी देखो फिक्स्ड कैपिटल की बात कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो इसकी फिक्स्ड कैपिटल कभी चेंज नहीं होता, तो मतलब 80,000, 60,000, 1 लाख, ये इनका क्या हो गया? ओपनिंग कैपिटल। ये जो दिया हुआ है 2:2, ये इनका PSR है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 3 साल तक नहीं दिया तो दे देते हैं। अब कैसे देंगे उसको भी देख लेते हैं। देखो बच्चों कैसे होगा, ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बनेगा। पर्टिकुलर्स लीला, मीरा, नेहा, दे देते हैं। ये जो 7,200 आया, ये कैसे आया वो मैं आपको बता देता हूँ। लीला का जो कैपिटल है बच्चों वो है 80,000, और ये कितने की बात कर रहे हैं? 9% की बात कर रहे हैं। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, सॉल्व करोगे तो 7,200 आएगा। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब अगली बात अगर आप देखोगे
यहाँ पर मीरा का जो कैपिटल है वो है 60,000। 60,000 का 9/100, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 5,400 आएगा, जो कि हमारा ये रहा। इसी तरीके से 1 लाख कैपिटल का 9%, ये आपने किया, कितना आ गया, ये आ गया। इसी तरीके से बच्चों अब देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों साल के लिए कितना है, 9%। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जो कैलकुलेशन रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। और ये जो 21,600 है, ये इन तीनों का क्या है, टोटल है। ये इन तीनों का क्या है, टोटल है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इन तीनों को प्लस करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, इन तीनों को प्लस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, और इन तीनों का टोटल 64,800। और इसको हम किस कैटेगरी से डोनेट कर देंगे, ए से करेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, दे दिया 64,800, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, उस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ईयर में उनका PSR कितना है, 2:2:2। तो ये जो 21,600 है, 21,600, इसको हमने 2/6 के रेशियो में तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 7,200, 7,200, 7,200, ठीक है। क्योंकि जो PSR है वो इक्वल रेशियो में है। उसी तरीके से 21,600 इसका अगले ईयर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:5:1 है। अब इसका कैलकुलेशन मैं करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में मैंने दिखाया हुआ है, समझाया हुआ है आपको। तो 4 + 5 + 1 10, तो ये आपका हो जाएगा 4/10। इस पूरे इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो 8640, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप 5 से कर दोगे तो आपका आएगा 10,800। फिर किससे करोगे, 1 से करोगे। फिर किससे करोगे बच्चों, 1 से करोगे तो आपका आ जाएगा 2160। इसी तरीके से हमको किसका करना है, इस साल का करना है। कौन से रेशियो में, 1:2:2 के रेशियो में। तो हमारा ये और ये आएगा। इसका टोटल इज़ दिस, इसका टोटल इज़ दिस, इसका टोटल इज़ दिस। अब हम क्या करेंगे, अब हम 21,600 में से 2160 को माइनस करेंगे, और ऑब्वियसली क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, CR। सेम उसी तरीके से किया हमने, क्या किया, सेम उसी तरीके से किया। 16,200 में से 26,640 को माइनस किया, 10,450 आया। डेबिट वाला ज़्यादा है, हमने DR से दिखा दिया। 27,000 में से 18,000 को माइनस किया, 9,000 आया, क्रेडिट साइड वाला ज़्यादा है। और जनरल एंट्री किससे होगी, बताइए, कौन बताएगा, सर करंट अकाउंट। वेरी गुड, करंट अकाउंट से इसकी जनरल एंट्री होगी। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन इज टेलिंग अबाउट इट इज़ अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। सो प्लीज़ रिमेंबर, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बोला जाएगा सो यू हैव टू पास द जनरल एंट्री इन दिस वे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट का क्या मतलब होता है कि जो गलती हुई है उसको सुधारने के लिए हम एंट्री करते हैं और उसका रेक्टिफिकेशन करते हैं, ठीक है बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification when the videos will be uploaded. Thank you student, thanks for watching the video.